हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स जितना भी पहले हुआ है या उनसे रिलेटेड जितने भी ऐप लॉन्च की गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं ऐप्स कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं कोविड-19 से रिलेटेड या किसी अन्य काम से रिलेटेड स्टेट्स के द्वारा। तो सबसे पहले कोविड केयर ऐप जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई, और रक्षा सर्वे छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई। कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप जो कि आपका तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च। अब बात करते हैं प्रज्ञा ऐप जो कि आपका झारखंड में लॉन्च की गई, और गरुड़ ऐप जो कि आपका बिहार में लॉन्च की गई। कोरोना सहायता ऐप भी आपका बिहार में ही लॉन्च की गई। इसके बाद कोवा ऐप और घर घर निगरानी ऐप आपका पंजाब में लॉन्च की गई। टीएस वेदर ऐप आपका तेलंगाना में लॉन्च की गई। मेक संदेश ऐप आपका कर्नाटक की सरकार द्वारा लॉन्च की गई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कोरोना मुक्ति ऐप आपका हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई। कोरोना वॉच ऐप आपका कर्नाटक में लॉन्च की गई। क्वारंटाइन ऐप आपका आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च की गई। नाडी ऐप आपका पुडुचेरी द्वारा लॉन्च की गई। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप आपका नागालैंड के द्वारा लॉन्च की गई। कोविन-20 ऐप आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई। और आरोग्य सेतु आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। एयर20 ऐप मुंबई के द्वारा लॉन्च की गई। और सैलरी ट्रैकर मेरा वेतन ऐप आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई। अब हम बढ़ते हैं स्टेट्स की तरफ कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी योजनाएं या फिर कौन कौन से अभियान शुरू किए गए। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपका जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य बना। और मध्य प्रदेश में ही आपका FIR आपके द्वार संकल्प योजना शुरू की गई। दीदी वाहन सेवा और किल कोरोना अभियान भी आपका मध्य प्रदेश में शुरू की गई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना आपका मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश आपका वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी का किचन पहले खुला। और प्रवासी राहत मित्र ऐप व आयुष कवच ऐप आपका उत्तर प्रदेश में खुली। आत्मनिर्भर रोजगार अभियान का शुरुआत जो है वह आपकी उत्तर प्रदेश से की गई। और हर घर जल अभियान आपका उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक में आपका ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ। और ऐप मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 भी लॉन्च की गई। और आपका कोरोना वॉच ऐप भी आपका कर्नाटक में ही लॉन्च की गई। अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो आपका गुजरात पहले नंबर पर है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में। और गुजरात की पुलिस के द्वारा इंडिया में टीजर गन इंट्रोड्यूस की गई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपका छत्तीसगढ़ में आपका सी घाट ऐप और पढ़ई तुहार द्वार ऐप लॉन्च की गई। और आपका छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना व गोधन न्याय योजना शुरू की गई। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आपका राजकॉप सिटीजन ऐप, इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च की गई। और आयु व सेहत साथी ऐप जो कि डॉक्टरों को ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए लॉन्च की गई। और इंदिरा रसोई योजना भी आपका राजस्थान में ही लॉन्च की गई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है झारखंड। झारखंड में आपका बिरसा हरित ग्राम योजना
जो कि आपका गांवों में पेड़ पौधे लगाने से संबंधित है, लॉन्च की गई। वह आपका झारखंड में ही सरकारी स्कूलों में क्लासेस शुरू करने के लिए दूरदर्शन का सहयोग लिया गया। वह आपका झारखंड के रांची में तत्पर कार्यक्रम भी शुरू किया गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है केरल। केरल में आपका तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए और कोविड-19 के रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट द्वारा सेवा करवाई गई। और इसके आगे बात करते हैं कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपका आयुर रक्षा क्लिनिक भी शुरू किए गए और केरल में ही आपका ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया। अब इसमें बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया गया। जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की गई आपका, और निगाह ऐप भी आपका आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपके लिए दृष्टि पोर्टल और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया। और भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है वह भी आपका उत्तराखंड में ही शुरू हुआ है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम डिस्कस करते हैं जीआई टैग। जितने भी अभी तक जीआई टैग मिले हैं लेटेस्ट, वो हम डिस्कस करते हैं। तो काला चावल यानी कि चखाओ राइस, वो आपका मणिपुर के उसको मिला है। और गोरखपुर के टेराकोटा को आपका जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के केसर को भी आपका जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के तंजावर नीति वर्ष को जीआई टैग मिला है। अब बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो आपका कार्गो इंटरनेशनल के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह आपका सोनू सूद बने हैं। और एडिडास की मानसी छिल्लर, जेबीएल की सारा अली खान, रियलमी की श्रद्धा कपूर और पुमा की करीना कपूर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा जितने भी ऐप लॉन्च हुई, ब्रांड एम्बेसडर, जीआई टैग और स्टेट वाइज करंट अफेयर। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें कि हम जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग आपका 80 से 82 के बीच में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आपका फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो टॉप पर रहा है वह आपका गुजरात रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपका जो टॉप पर रहा है वह आपका डेनमार्क रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका कैथी सुल्विन जो है वह आपका महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अब बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब बर्निंग उपन्यास आपका मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिहाइंड द मास्क पुस्तक आपका मोहम्मद अब्दुल ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लारा द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका क्लारा द सन पुस्तक काजुओ इशिगुरो ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे मिला है? तो जर्मन बुक ट्रेड का पुरस्कार जो है वह आपका अमर्त्य सेन को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग वो सेव्ड इंडिया बुक किसने लिखी है? तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग वो सेव्ड इंडिया आपका बुक जो लिखी है वह आपका अमीश त्रिपाठी ने लिखी है।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के ईडी का नए मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राजीव टोपनो को चीफ एडवाइजर ऑफ वर्ल्ड बैंक ईडी का के लिए चुना गया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त इंटरनेट देने वाला राज्य कौन बना है? तो आपका केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त में इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1100 साल पुराना शिवलिंग ढूंढा है? तो आपका 1100 साल पुराना शिवलिंग भारतीय पुरातत्व विभाग को वियतनाम में मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो आपका स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ उत्तराखंड की सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका वेंकटमणि सुमंत्रन को इंडिगो कंपनी का स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है? तो आपका छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुडईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो आपका गुडईयर इंडिया के जो नए एमडी बने हैं वह है आपका संदीप महाजन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो आपका दुनिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका लॉकडाउन लेसन्स आपका शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो आपका प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन मणिपुर में किया गया। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपका हीरो मोटरकॉर्प द्वारा ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में रिचर्ड्स डॉकिंग पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपका जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंग पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसे वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है? तो आपका किरण मजूमदार साहब को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा ई कचरा प्रबंधन ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो आपका असम की सरकार द्वारा कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में टॉप पर कौन रहा? तो आपका राजस्थान कोविड-19 के प्रबंधन सूचकांक में टॉप पर रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका ल्यूक कॉन्टिहो ने द ड्राई फास्टिंग मिरेकल नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो आपका खाद्य वन परियोजना की शुरुआत केरल सरकार द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे UNEDP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो आपका अहम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के लिए नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो आपका भारत में महिला एशियन 2022 कप का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राजीव सिंह को DLF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने स्पिता दासगुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो आपका स्पिता दासगुप्ता को एप्पल ने इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश की जियोमोल मैरिड ने बिना हाथ के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? तो आपका भारत की जियोमोल मैरिड बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया जाए? तो आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष का पदभार उदय कोटक ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो आपका हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में अनीस कपूर ने टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो आपका दिल्ली में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए अपना पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो आपका रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैरेट इंडिया के नए सीईओ का किसे चुना गया है? तो आपका अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुटियंस सेंटेक्स किस राज्य में पाई गई है? तो आपका तमिलनाडु में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आपका अंशुमान शर्मा आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस शहर की पुलिस के द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आपका हैदराबाद की पुलिस के द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपका विश्वजीत दास गुप्ता ने चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो आपका फीफा रैंकिंग में टॉप पर बेल्जियम रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि लोनार झील किस राज्य में है? तो आपका लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और अभी कुछ समय पहले इस झील का रंग पिंक कलर का हो गया था, तो इसलिए ये चर्चा का विषय रही। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईडीबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका कैजाद भरूचा को एचडीएफसी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आपका पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आपका कैथी लुडर्स को नासा ने पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, जो कि एक महिला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सिडबी के नए निदेशक बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आपका डेलावेयर में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो आपका अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आपका सखियार मामोदिरेव ने शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की? तो आपका बिहार से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार की शुरुआत की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमडी ने विश्व प्रतिस्पर्धक सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में आपका सिंगापुर टॉप पर रहा। तो
इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? तो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम ने पुणे में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में सबसे अमीर कौन शामिल हुए हैं? तो आपका टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में आपका मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस स्पोर्ट्स अकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया? तो आपका खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नागालैंड को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सेतुरामन पंचानंदन को आपका एनएसएफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है? तो आपका क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा अमेज़न के द्वारा की गई है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो आपका हरियाणा ने रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है, जिससे कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो आपका आईएमएफ ने 2021 के लिए 4.5% भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरने का अनुमान लगाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसने शुरू किया? तो आपका नीति आयोग के द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो आपका भारत के बाहर दुनिया का पहला विश्वविद्यालय योग विश्वविद्यालय आपका अमेरिका में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी नई पुस्तक मी टू लॉन्च की? तो आपका करण पुरी ने अपनी नई पुस्तक मी टू लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो आपका यस बैंक के द्वारा युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया? तो आपका महाराष्ट्र की सरकार द्वारा महापरवाना योजना का शुभारंभ किया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपका फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? तो आपका ब्रिटेन ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ ऑनर लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो
तो आपका मनोज द्विवेदी को जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपका कर्नाटक में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिशन जीरो लॉन्च किया है? तो आपका मुंबई में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व लाइक करें, व कमेंट में हमें बताएं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।